नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त दोबारा से आपको मार्बल सिटी के अंदर लेकर के आई हूं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बीपीएल फ्लैट जो है यहां पर लोगों को दिए गए थे। लेकिन उसके बाद यहां के प्रधान पवन कुंडू के ऊपर लगातार आरोप लगते हुए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो महिला सुनीता आप देख पा रहे हैं, इनके लिए मीडिया में आने के बाद परेशानी और ज्यादा खड़ी हो चुकी है। लेकिन ये परेशानी दोबारा से क्यों खड़ी हुई है, इसके पीछे का कारण अभी आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता देती हूँ कि ये महिला जो है इंडिपेंडेंट महिला है और आप ये ऑटो देख पा रहे हैं, हिसार की पहली महिला ऑटो चालक है जिनके ऊपर हमला होने के बाद भी इन्होंने ऑटो चलाना नहीं छोड़ा और अपना रैन बसेरा रैन गुजारा जो है यही ऑटो से ही कर रही है। फिलहाल जो है ये ऑटो यही कोरोना के अंदर खड़ा रहता है। अभी जो है कमाई का कोई जरिया नहीं है। लेकिन आज आपको बता देते हैं कि आज आपको यहाँ ले करके क्यों आए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर लेकर के आने के पीछे का कारण है डीएसपी। जी हाँ, डीएसपी ने पहले कहा था कि आज यहाँ पर आएंगे, सुनीता जी के फ्लैट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आकर के बिजली पानी का कनेक्शन चेक किया जाएगा कि मिलता या नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो शिखर दोपहर के अंदर ये सभी लोग घर के बाहर खड़े हैं, लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डीएसपी का आना तो छोड़िए साहब, यहाँ पर उनका फोन तक नहीं आया है। यहाँ पर उनकी एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या उनका फोन आया था नहीं आया था। सुनीता जी, पहले तो ये बताइए क्या फोन आया था? कल फोन आया था मेरे पास, बोले 2 गवाह लेके थाने में आ जाना। बार बार नए नंबरों से फोन आ रहा था कल। ठीक है, मैंने फोन मिलाया, पूछा वापस फोन करके क्या हुआ, कहाँ से बोल रहे हो? बोले हम तो थाने से बोल रहे हैं, आपके नाम एफआईआर कटी हुई है, आप आ जाना। मैं किस चीज की कटी है भाई, मैंने क्या कर दिया, मैं तो घरे हूँ। बोले आप गवाह लेके थाने में पहुंच जाना। मैंने बोल दिया ना। बार मैंने सारा नंबर पर दोबारा वापस ट्राई किया तो वो सारी घंटी थाने में गई है कि भाई ने उठाई। तो फिर दोबारा शाम को फोन आता है मेरे पास, बोल डीएसपी साहब आपको मिलने के लिए, आपको वहाँ जो समस्या चल रही है नोटिस के बारे में वो देखने के लिए डीएसपी साहब यहाँ पहुंचे गए। ठीक है, तो डीएसपी साहब नहीं पहुंचे। मैंने सभी भाइयों को फोन कर दिया, सभी भाई आ गए थे। बाद में अभी 10 एक बजे से मेरे पास फोन आया, बोले सुनीता आज डीएसपी साहब नहीं आएंगे। डीएसपी साहब तो कोई डीएसपी नारायण चंद के साथ ही बात नहीं नारायण चंद को चेंज कर दिया था डीएसपी साहब। ठीक है, वो अशोक नाम है शायद उनका ना, अशोक सिंहान, उनके बारे में बताया गया था अशोक सिंहान आएंगे। ठीक है, पर कोई मतलब उन्होंने बताया कोई कौन सी पार्टी बताई पता नहीं, वहां चले गए आपके पास नहीं आएंगे। पर फिर भी मेरे कहने का मतलब यही है, ना मैं चाकुआ से डरी, ठीक है, ना मैं किसी बदमाश से डरूं। और मेरी मतलब मेरे साथ में सिविल में बात हुई, मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैंने थप्पड़ मारा, सिविल में बात हुई, झगड़ा हुआ मेरा पवन कुंडू के साथ। ना मेरा लाइट, मैंने ना लाइट चाहिए ना पानी चाहिए, चाहे मैं 30 से रहूं भूखी रहूं, मैंने किसी चीज से परेशानी को नहीं। मेरी गुड़िया ने 15 साल की ने, उसने गेट के ऊपर रोका ना, मैं उस चीज से ज्यादा परेशान हूँ कि अब हम रात के समय ये बेंच पड़ा, हम यहाँ सोते हैं, क्यों अंदर तो हम सो नहीं सकते, यहाँ सोते हैं। तो मेरे को ज्यादा दिक्कत आने लगी कि मैं इस चीज से डरने लगी कि मेरे बच्चों पे दिक्कतें आने लगी कि बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। सच पूछूं मैडम जी, बुरा ख्याल आया तो ये लगने लगा कि भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ, नहीं मेरे को पता है भी डर क्या चीज होता है, पर अब मुझे डर लगने लगा। ये बात सच है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक बात मैं और भी बताऊं कि आप बार बोल रहे हो सीएम खट्टर मनोहर लाल के सराद तो गालती ने मैंने घना दिन हो गया, क्योंकि मैं 4 बार पहले भी मिल चुकी हूँ। 15 दिन पहले मिली हूँ मैं सीएम खट्टर से, मतलब मेरे चाकू लागने से पहले मैंने बोला सीएम खट्टर से, मैंने फेस टू फेस मिलके मैंने बात की उनसे। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कि आप तो पहले भी मेरे से मिल चुके हो। मैं बोली हाँ सर। उसके बाद किसी ने बात ही कौन करने दी, एक पर्चा साहब उनके हाथ में थमा दिया। सीएम खट्टर ने कभी मेरी बात कौन सुनी, मैं 4 बार फेस टू फेस उनसे मिल चुकी हूँ, पर मैंने किसी चीज़ का डर कौन लगा भाई। मैं एक ही बात करने ला रही हूँ कि भी मतलब डर ही लगने लगे हो कि मेरी गुड़िया पे कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको डीएसपी की तरफ से क्या कहा गया था? हम डीएसपी साहब से कल मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि कल मॉर्निंग में हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास आएंगे, आप वहीं पे मार्बल सिटी में बीपीएल फ्लैटों के पास आप हमें मिल जाना। आज का टाइम दिया था हमें 11 बजे का, लेकिन आज हम 11 बजे से यहाँ खड़े हैं। तभी से ये सारे साथी भीम आर्मी के हमारे ये भी यहीं पर खड़े हैं और उनका वेट कर रहे हैं, वो नहीं आए। और ये तो सेम
ये तो सेम वही पीछे वाला ही प्रोसेस चल रहा है कि नारायण चंद ने भी हमारे साथ यही किया था कि पहले तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मार्बल सिटी में आते हैं, आने के बाद फिर कुंडू के साथ बैठ के चाय बिस्किट खाते हैं और फिर हमें तो बोल देते हैं आप चले चलो और हम चले जाते हैं और वो पीछे से उनके साथ बातचीत करके आते हैं। उसके बाद फिर हमें 2 दिन बाद बुलाया जाता है, फिर हम वहाँ धूप में खड़े होके आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी मीटिंग है। उसके बाद 2 दिन बाद बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि उनकी ड्यूटी किसी वीआईपी के साथ लग जाती है। उसके बाद फिर हम एसपी साहब से मिलते हैं। एसपी साहब से मिलने के बाद फिर हमें ये आश्वासन मिलता है कि हम नए डीएसपी आपके लिए भेज रहे हैं, अशोक सिंहान जी। उनके साथ हम कल मिले थे। कल उन्होंने कहा था कि हम सुबह आपके साथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे, आप वहाँ पे तैयार रहना। और हम आज 11 बजे से उनके लिए खड़े हैं, लेकिन आज अभी तक भी वो नहीं है। ये वही पीछे वाला सेम प्रोसेस चल रहा है और हमें और हमारे समाज को यूँ घुमाया जा रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है, यूँ कि घुमाते घुमाते टाइम स्पेंड हो रहा है। और एक्यूज्ड जो है, आरोपी जो है, उसको अपने बचाव के लिए टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने बचाव के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडों को अपना सकता है और अपनाता रहेगा वो। हालांकि यहाँ तक कि पीड़िताओं में जो है वो इतना डर बना हुआ है, हम सब इतने सारे लोग साथ में थे, फिर भी वो कह रहे हैं कि मेन गेट से हम नहीं जाएंगे, हम कच्चे रास्ते से इनके साथ आए हैं और वो रास्ता इतना सुनसान है। इसके बाद भी डीएसपी साहब भी ये कहते हैं कि हम रास्ते का नक्शा मंगवाएंगे और फिर देखेंगे। जब हमारे लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए जो कानून बने हुए हैं उनका पालन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमने जब ये कहा डीएसपी साहब को कि जो कानून बने हुए हैं हमें तो सिर्फ उनका पालन चाहिए और कुछ नहीं करना हमें इसके अलावा, लेकिन इसके बाद भी डीएसपी साहब कहते हैं कि अगर इस तरीके से हम हर एक को उठा के अंदर करने लगे तो पूरी जेल भर जाएगी और हिसार खाली हो जाएगा। उन्हें जो क्रिमिनल्स है उनकी ज़्यादा परवाह है और जो पीड़ित लोग हैं उनकी 1% भी परवाह नहीं है। और पुलिस प्रशासन जो हमारा है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई भी कार्रवाई। क्योंकि 2 दिन बाद भी जब हम जाते हैं ना ऑफिस में, नए डीएसपी के ऑफिस में, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि अभी तक हमारे पास फाइल ही नहीं पहुँची। महिला थाने से एसपी ऑफिस कितनी दूर है? क्या दूसरे देश से फाइल आनी है? 5 मिनट नहीं लगते वहाँ पहुँचने में, और 2 दिन बाद भी वहाँ फाइल नहीं पहुँचती, इनके ऑर्डर पास नहीं होते। अगर इस बीच जब तक पवन कुंडू गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही मीडिया के साथ बने रहेंगे और हमें पवन कुंडू की गिरफ्तारी चाहिए तो चाहिए। इसके लिए हमें चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें हिसार बंद करना पड़े। आज तो ये बात हमारे हिसार शहर में चल रही है, उसके बाद प्रदेश लेवल पे भी जाएगी, नेशनल लेवल पे भी जाएगी। ये पुलिस प्रशासन को खुली चेतावनी है कि या तो हमारे मामले की कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम आगे अपने तरीके से कार्रवाई करें। ये बताइए कि क्या पवन कुंडू के साथ आपकी बातचीत हुई थी, और हुई थी तो उसके अंदर क्या कुछ निकल के करके आया, उन्होंने क्या आपको कहा है? पवन कुंडू के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी पीड़िताओं के साथ जो आघात हुआ है, उनके मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से जिस तरीके से ये परेशान है, हम उन्हीं के साइड से बात कर रहे हैं, उन्हीं के पक्ष की बात कर रहे हैं। और हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं ना तो वो मिल रहे हैं सभी। जैसे यहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे ये रहते हैं वहाँ पे ना तो बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, और ना ही जाने के लिए रास्ता है। दूसरी बात ये कि जो कानून हमारे बना दिए गए हैं उनका पालन अगर हम करते हैं तो उच्च अधिकारी हमें ये जवाब देते हैं कि इस तरीके से तो हमारी जेलें भर जाएगी। अगर जेलें भर जाएगी तो जेलें बंद कर दो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा जी। और जो क्रिमिनल्स है उनको खुला छोड़ दो और खुला घूमने दो। हमारे समाज के साथ जो हो रहा है ना, फिर हम अपने तरीके से निपटेंगे। ये हमारी चेतावनी है जिस प्रशासन के। आप मुझे ये बताइए कि पवन कुंडू के साथ आप लोगों की बातचीत क्यों नहीं हो रही है? एक पक्ष का वकील क्या जो आरोपी था उसके साथ बात नहीं कर सकता? हम उनके साथ बात क्यों करेंगे जी? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनको न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे। बात कौन करता है श्रीमान जी? बात श्रीमती जी, बात वो व्यक्ति करता है जिसको पैसे की ज़रूरत हो।
जैसे कि हमारे माननीय डीएसपी साहब हैं, उच्च अधिकारी है, जिसको पैसे की ज़रूरत होगी वो बात करेगा जी। हम कैसे बात करें उनके साथ? हम तो हमारा पक्ष रख रहे हैं, मीडिया के सामने भी रख रहे हैं, कोर्ट में भी रखेंगे, और हमने जो डीएसपी के सामने भी रखा था, और आईयू के पास और एसपी बलवंत सिंह राणा के पास भी रखा था, और उच्च अधिकारियों के पास भी हमने क्या किया था, अपना पक्ष रखा था। आज भी हम अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन माने या ना माने, वो अपना जो है कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को कर रहे हैं, वो उनका है, उन्होंने देखना है। अगर फिर भी महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है तो शायद 1 जुलाई से या आगे नवंबर में या दिसंबर में जैसे भी कोर्ट खुलते हैं तो कोर्ट के माध्यम से इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है इतना सब होने के बाद भी, तो आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करने वाले हैं? अब हमारी आगे की ये प्लानिंग है, हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम पूरे हिसार को बंद कर देंगे, और जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन होगी। तो और आगे क्या धरना प्रदर्शन कुछ किया जो जाएगा? कुलदीप ये कुंडू साहब है, इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका रद्द कर दिया जाए, और इनको जो सुविधा देनी चाहिए बीपीएल परिवार को, वो सुविधा मिलनी चाहिए। ना तो इनके पास बिजली का प्रबंध है और ना लाइट का है। ठीक है, आप लोगों ने सुना कि डीएसपी ने यहाँ पर आकर के पहले तो बोला था कि आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आए भी नहीं। और उसके बाद आपको बता देती हूँ कि डीएसपी की तरफ से वकील को कहा जाता है कि क्या हम इसी तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दें तो जेल की संख्या तो बढ़ती ही जाएगी। क्या इस तरीके से किसी डीएसपी का बयान लेना आप लोग सही मानते हैं? मेरे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, मुझे ये बताइए, इस तरीके की जो बयानबाजी डीएसपी की तरफ से की जा रही है, क्या इसको जायज़ मानते हैं? ये जो डीएसपी है, चाहे पुलिस प्रशासन है, हमारे दलित समाज को उनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे साथियों ने कल डीएसपी साहब से बात की थी और आज आने के लिए उन्होंने बोला था, मगर सुबह उनसे बात की तो सुबह उन्होंने आनाकानी कर दी। हमें नहीं पता वो किस मीटिंग में व्यस्त है, किस वीआईपी के साथ उनकी ड्यूटी है। हमें चाहिए हमारा परिवार, हमारा समाज, और उस समाज पर अगर कोई आपदा आएगी तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जल्द से जल्द हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं भाई फास्ट तरीके से इसकी कार्रवाई की जाए और आरोपी को तुरंत प्रभाव से अंदर किया जाए। अगर 5 दिन के अंदर अगर पवन कुंडू को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद के नेतृत्व में इस हार को बंद करने का काम करेंगी। और कल ही मैंने चंद्रशेखर भाई से बात करने का प्रयास किया था, बात नहीं हो पाई। जैसे ही उनसे बात हुई, क्योंकि इस हार क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर रोजाना कोई न कोई दलित महिला के साथ, दलित व्यक्ति के साथ, दलित पीड़िता के साथ कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती, चाहे गैंगरेप की बात करें, चाहे मर्डर की बात करें, कुछ न। और कभी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को बरगलाने का काम करता है। भाई ये 1-2 दिन इकट्ठे रहेंगे, बाद में बिखर जाएंगे। मगर भीम आर्मी एकता मिशन पीड़ित परिवार के साथ में है। जो इनको सुविधा मिलनी चाहिए प्रशासन द्वारा इन्हें सुविधा दी जाए बीपीएल परिवार को। और इनको मैं सुरक्षा की मांग करूँगा। भाई जब तक आरोपी, क्योंकि तानाशाही आरोपी है, जब तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, और उसके बाद भी इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं सुनसान जगह है, आपने देखा है यहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं है। अगर रात को, ये अभी बता रही थी मेरी बिटिया को भी इससे परेशानी है, क्योंकि छोटी बिटिया, अगर उसके साथ कोई गलत हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार इस प्रशासन होगा। बिल्कुल, डर जो है चारों तरफ से बना हुआ है। आज यहाँ घर के अंदर सोते हैं तो डर लगता है, घर के बाहर सोते हैं तख्त के ऊपर तो डर लगता है। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा तक मुहैया नहीं करवाई जा रही। सुनीता की बात की जाए तो अकेली महिला इस घर के अंदर रहती हैं, ना इनके पति इनके साथ रहते हैं और ना ही कोई और जो है व्यक्ति यहाँ पर इनके साथ रह रहा है। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। आगे भी तमाम सिलसिला जो है खबरों का यूं ही बरकरार रहेगा। ये सब देखने के लिए आगे क्या एक्शन लिया जाता है डीएसपी की तरफ से, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी कड़ी के अंदर जुड़े रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए न्यूज को। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।